इस महीने की 30 तारीख को टाटा वाले जिस Sierra.ev को लॉन्च करने वाले हैं, फाइनली वो लॉन्च से पहले ही पूरे तरीके से रिवील हो चुकी है, जिसमें कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर के सारे बड़े अपडेट्स एंड फीचर्स में क्या बदलाव होने वाला है, इन सारी चीजों का खुलासा हो चुका है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, Sierra.ev के बेस मॉडल के रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लीक हो चुकी है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप इस इच्छाधारी बुग्गी को देख करके पहचान सकते हो कि इसका असली रूप, असली नाम है क्या? हिंट के लिए पूरी वीडियो क्लिप ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस फ्रंट फेशिया फिलहाल मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। हालांकि शायद ये इतना ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है, तो अगर आप लोग पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल एक्सटीरियर स्टाइलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखते हो तो एक नॉर्मल ICE Sierra के मुकाबले ये ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से फ्रंट फेशिया चेंज कर दिया हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोनट सेम है, कनेक्टेड DRL भी सेम है, जिसके अंदर डुअल फंक्शनल इंडिकेटर भी आएगा एंड जो अल्ट्रा स्लिम हेडलैम्प्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम रखे गए हैं। प्लस इस गाड़ी का जो लोअर पार्ट है, जो लोअर फंक्शनल ग्रिल है, इसका डिजाइन, इसके अंदर का रेडार सेंसर, इसके ऊपर की सिल्वर स्किड प्लेट, ये सब कुछ भी सेम रहने वाला है। जो मेजर डिफरेंस है वो इसके बम्पर को दिया गया है, जहाँ पर अब आपको ढेर सारी पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है, वर्टिकली प्लेस्ड फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं एंड साथ में आपको मिलते हैं 6 पार्किंग सेंसर्स इन द फ्रंट फेशिया ओनली। Whereas जो नॉर्मल ICE Sierra है उसमें आपको केवल 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इट मीन्स 3 गुना ज्यादा सेंसर्स आपको इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। देन अगर बात करें साइड व्यू की, सो नजारा लगभग सेम ही नजर आ रहा है। वही Sierra वाले ORVM विद 360 डिग्री कैमरा, सेम रूफ रेल, सेम फ्लश डोर हैंडल, सेम दरवाजे एंड ओवरऑल सेम स्टाइलिंग है। यहाँ तक कि अगर आप इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स को देखोगे तो दूर से ही आपको नॉर्मल Sierra वाले ही नजर आ रहे होंगे, बट एक ट्विस्ट है। अगर आप थोड़ा क्लोजअप लुक देखते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी प्लास्टिक कवरिंग भी नजर आ जाएगी, दैट हाइलाइट्स दैट इट इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि स्पेशली डिजाइंड है फॉर द EV व्हीकल, जिससे एरोडायनामिक्स थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं एंड गाड़ी की रेंज इंप्रूव होती है, कंपनी का ऐसा कहना है। और हाँ, इसके अलावा आगे की तरफ एक और छोटा सा डिफरेंस भी है कि लेफ्ट एंड राइट साइड के दरवाजों के ऊपर आपको Tata.ev के मोनोक्रोम्स भी मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि हमने आज से पहले Tiago EV के अंदर भी देखे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द साइड व्यू। बाकी रही बात बैक प्रोफाइल की, सो एज सच कोई बहुत बड़े डिफरेंस तो नहीं है देखने दिखाने लायक। आपको सेम स्पॉइलर मिलता है, सेम टेल गेट मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहेगा एंड इसके ऊपर के टेल लैंप्स भी सेम है, बम्पर शम्पर भी सब कुछ सेम सही रखा गया है। अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं गिन चुन के केवल 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको Sierra.ev की मोनोक्रोम मिल जाते हैं टेल गेट के ऊपर एंड द सेकंड डिफरेंस इज आपको पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ठीक आगे की तरह। एंड अगेन इट्स 3x मोर देन अ नॉर्मल Sierra। सो ओवरऑल एक्सटीरियर से तो ये कुछ बातें हो गई इस गाड़ी की। और हाँ, टॉप व्यू की अगर आप लोग बात करोगे तो आपको वही सेम पैनोरामिक सी सनरूफ मिल जाती है, डुअल टोन से पेंट ऑप्शन मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड। इसमें कोई खास बड़े बदलाव नहीं रखे गए हैं। इंटीरियर्स की अगर हम बात करें, सो एक छोटी सी झलक यहाँ पर टाटा ने शोकेस की है, जिसमें कि ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है, बट अगर हम स्पाई शॉट्स के बेस पर भी इसके इंटीरियर्स को एनालाइज करें तो कोई खासे बड़े बदलाव नहीं होंगे। इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के सेम कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ ऑफर किया जाएगा। आपको 3 स्क्रीन मिलने वाली है, सेम स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, सेम AC के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, सीट्स भी सेम मिलने वाली है। मोटा मोटी फर्क रहने वाला है स्क्रीन्स के अंदर के UI को लेकर के। आपको थोड़ी सी ब्लूइश शेड मिलने वाली है, जो कि हाईलाइट करते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी फर्क नहीं है। तो भाई, ये तो बातें हो गई इस गाड़ी के टीजर की, उन सारे अपडेट्स की जो कि टाटा ने ऑफिशियली रिवील कर दिए हैं। अब बात करते हैं उस गुड न्यूज की, उन लीक्स की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था। अब भाई ध्यान से सुनना, गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि Sierra.ev के ऑफिशियल लॉन्च से पहले इसके बेस मॉडल के कुछ स्पेक्स लीक हो चुके हैं, जो कि हमें तो रशलिन की तरफ से मिले हैं, बट रशलिन को किसी और सोर्स के थ्रू
थ्रू मिले हैं। अब मुद्दे की बात कुछ ऐसी है कि Sierra.ev का जो बेस मॉडल, जो एंट्री लेवल वेरिएंट, जो मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट रहने वाला है, उसमें आपको मिलने वाला है सेगमेंट का सबसे बड़ा 65 किलोवाट का बैटरी पैक एज स्टैंडर्ड, जो कि इस सेगमेंट में आने वाली BE6 के बेस मॉडल से, क्रेटा EV के बेस मॉडल से, ZS EV के बेस मॉडल में सभी से ज्यादा बड़ा है। जिसका मतलब है कि Sierra.ev के बेस मॉडल में आपको ज्यादा रेंज मिलने वाली है कंपेयर टू दीज एंट्री लेवल EV मॉडल्स। एंड अगर एक फिक्स्ड नंबर की बात करूं सो एक्सपेक्टेड इस गाड़ी के अंदर आपको 538 किलोमीटर की क्लेम रेंज एज एक्सपेक्टेड मिल सकती है, क्योंकि ये सेम बैटरी पैक Harrier EV के बेस मॉडल में भी ऑफर किया जाता है एंड वहां पर भी क्लेम रेंज 538 किलोमीटर के आसपास की रखी जाती है। और अब क्योंकि टाटा ने Sierra EV के अंदर भी Harrier EV वाला बैटरी पैक शेयर किया है, तो आई थिंक यहाँ पर परफॉर्मेंस भी शेयर होने वाली है। सो एक्सपेक्टेड आपको 238 bhp की पावर एंड 315 Nm का टॉर्क इसके अंदर बेस मॉडल से मिलना शुरू हो सकता है। और हाँ, एक और अच्छी बात है कि क्योंकि Sierra के अंदर क्वाड व्हील ड्राइव आ रहा है, तो बेस मॉडल में आपको रियर व्हील ड्राइव यानी RWD देखने को मिलेगा, जिससे कि आप BE6 की तरह इस गाड़ी से भी बढ़िया ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो एंड बढ़िया रौला जमा सकते हो मोहल्ले के अंदर। फिर इसके बाद अगर हायर वेरिएंट्स या फिर टॉप मॉडल की बात करें सो उसके रिगार्डिंग भी कुछ नए अपडेट्स आ चुके हैं कि जो टॉप मॉडल रहेगा, जो हायर वेरिएंट्स रहेंगे, वहां पर आपको Harrier.ev वाला 75 किलोवाट का बैटरी पैक मिलने वाला है विद द क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन, जिसमें कि आपको 504 Nm का टॉर्क एज एक्सपेक्टेड मिल सकता है एंड जो रेंज होगी वो 622 किलोमीटर की क्लेम रेंज रहने वाली है। और इन्हीं सब के बीच जो 0 to 100 वाला फैक्टर अचीव किया है इन कार ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, भाई वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो Harrier EV है वो 6.3 सेकंड के अंदर 0 to 100 कर लेती है, जबकि वो थोड़ी ज्यादा भारी है कंपेयर टू Sierra। अब क्योंकि Sierra EV के अंदर आपको सेम पैक मिल रहा है, सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, सो आई थिंक थोड़ा कम वेट होने की वजह से ये 6.3 सेकंड और भी ज्यादा कम हो सकता है। दैट्स अ बिग फैक्टर फॉर दिस कार। हालांकि इन रियलिटी जैसा हम सोच रहे हैं सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो सब जानने के लिए अभी हमें 30 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। सो ओवरऑल ये थे कुछ सारे बड़े रिवील्स या फिर सारे बड़े लीक्स रिगार्डिंग Sierra.ev। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई नए अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको जल्द ही इस चैनल पर अपडेट देने वाला हूं, तो उन सभी बड़े अपडेट से जुड़े रहने के लिए आज लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।